बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है हमारे पास द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि तैयब की जो एनुअल इनकम है, ठीक है, वो 9,60,000 है और उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट दी गई है हमारे पास 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 9,60,000 जो उसकी एनुअल इनकम है, ठीक है, उसमें से 1,30,000 पे टैक्स नहीं लगना। ठीक है, उसके बाद हमने टैक्स फाइंड करना है 0.75% के रेट पे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा, तो सबसे पहले हमें दी गई है एनुअल अमाउंट, वो है हमारे पास 9,16,000। उसके बाद हमारे पास है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगना, वो है हमारे पास 1,30,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, कितनी अमाउंट पे टैक्स लगना है। ठीक है, हम एनुअल अमाउंट में से 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी उस पर हमने टैक्स लगाना है। ठीक है, हम इधर लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। हम 9,16,000 में से माइनस कर देंगे 1,30,000। ठीक है, हमारे पास बच जाएगा 8,30,000। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट बच गई है जिस पे हमने टैक्स लगाना है। इधर हम लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, जिस पे हमारे पास टैक्स लगना है। ठीक है, 8,30,000 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 0.75% पे। ठीक है, क्योंकि 0.75% के रेट पे हमने टैक्स को फाइंड करना था। ठीक है, हमारे पास अमाउंट आई थी, ठीक है, उसको हमने 0.75% पे मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम आगे कैसे करेंगे, 8,30,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.75 बाय 100। ठीक है, परसेंटेज की जगह हमने 100 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद ये दो सिफर हमारे पास इस सिफर से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 8,300। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 8,300। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0.75 के साथ। ठीक है, 8,300 को मल्टीप्लाई करा दें 0.75 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 8,300 मल्टीप्लाई 0.75, तो हमारे पास आ जाएगा 6,225। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे 6,225। ठीक है, ये हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ गई। ठीक है, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। हमें कहा गया था कि एनुअल इनकम जो तैयब की है वो 9,60,000 है। ठीक है, उसके बाद हमें एक्सेप्टेड अमाउंट दी गई थी जिस पे टैक्स नहीं लगना था, वो थी 1,30,000। उसके बाद हमने टैक्स को फाइंड करना था 0.75% के रेट पे। ठीक है, हमने पहले एनुअल अमाउंट लिखी जो हमें दी गई थी 9,60,000। उसके बाद हमने एग्जेम्प्टेड अमाउंट लिखी 1,30,000। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट बची जिस पे हमने टैक्स लगाना था। ठीक है, हमने 9,60,000 को माइनस कर दिया 1,30,000 से, तो हमारे पास आ गया 8,30,000। अब हमने टैक्सेबल अमाउंट लिखा, ठीक है, जिस पे हमारे पास टैक्स लगना था या हमने जो टैक्स फाइंड करना था, हमने 8,30,000 को मल्टीप्लाई करा दिया 0.75% पे। ठीक है, परसेंटेज की जगह हमने 100 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये दो सिफर से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 8,300। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.75, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6,225 आंसर। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, जो इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
जहाँ पे हमें दिया गया है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करना है। ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है 3,75,000 रुपीज़। उसके बाद ये हमें टाइम दिया गया है 1 ईयर का। उसके बाद हमें रेट दिया गया है 14% और हमने कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करना है। पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, ये आ गया। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम P लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 3,75,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमें दिया गया है टाइम, टाइम को हम T से लिखेंगे, टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 ईयर। उसके बाद हमारे पास है रेट, यहाँ पे हम लिखेंगे R इज़ इक्वल टू 14%। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना था, कंपाउंड मार्कअप। हम इधर लिख देंगे कंपाउंड मार्कअप इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप का, जहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो दिया गया है मार्कअप इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। ठीक है, ये हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो टाइम है, जो हमारे पास रेट है। ठीक है, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल रेट हमारे पास कितना था, 3,75,000 रुपीज़। ठीक है, 3,75,000 रुपीज़ हमने प्रिंसिपल अमाउंट की जगह लिखा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, R यानी कि रेट 14%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, T यानी कि टाइम। टाइम हमें कितना दिया गया है, 1 ईयर, तो हम इधर लिख देंगे 1। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3,75,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 14/100। इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हमने 100 के साथ डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 सिफर हमने 2 सिफर के साथ कैंसिल करा देनी है। ठीक है, कैंसिल करा दी तो हमारे पास क्या बच गया, 3,750 रुपीज़। ठीक है, 3,750 मल्टीप्लाई हमारे पास 14 बच गया। ठीक है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर 3,750 को मल्टीप्लाई करा दें 14 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि ये हमने मार्कअप को फाइंड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपाउंड मार्कअप को फाइंड करने के लिए सिर्फ फार्मूला लगाना है, जो हमारे पास है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन में हमें P भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दी हुई है, रेट R भी दिया हुआ है, T टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। ठीक है, 52,500। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।